अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज हम हिंदी में पाठ 7 यानी लेसन नंबर 7 बचत का जादू पढ़ेंगे। ओपन पेज नंबर 50 इन योर हिंदी टेक्स्ट बुक। व्हेन आई रीड द लेसन रिपीट आफ्टर मी। पाठ 7 बचत का जादू। बचत यानी सेविंग। फैक्ट्री के भोंपों की आवाज़ आ रही थी। भोंपो मीन्स सायरन। मूंगफली वाला फैक्ट्री के फाटक के बाहर बैठा मूंगफली से भरे लिफाफे सजा रहा था। मूंगफली वाला मीन्स पीनट बेचने वाला यानी मूंगफली बेचने वाला। फैक्ट्री के फाटक, फाटक मीन्स गेट। लिफाफे यानी एनवेलप्स। बस अब उसके ग्राहक आने ही वाले थे। ग्राहक यानी कस्टमर्स। तभी कई श्रमिक बाहर निकले। श्रमिक यानी मजदूर या लेबरर्स। कुछ मूंगफली वाले से मूंगफली खरीदने लगे और कुछ इधर उधर टहलने लगे। मूंगफली वाला जल्दी जल्दी सबको मूंगफली का पैकेट पकड़ा रहा था और पैसे लेता जा रहा था। बीच बीच में वह कहता, मूंगफली ले लो, मूंगफली गरम गरम और ताज़ी भुनी मूंगफली ले लो, मूंगफली। जैसे ही मूंगफली वाले का हाथ कुछ खाली हुआ, उसने देखा आज राम प्रसाद कुछ उदास खड़ा है। राम प्रसाद रोज़ उससे मूंगफली खरीदता था। दोनों में कुछ जान पहचान हो गई थी। वे एक दूसरे का हाल चाल भी पूछते रहते थे। मूंगफली वाले ने पूछा, क्यों भाई राम प्रसाद, आज मूंगफली नहीं लेनी? इतने उदास क्यों हो? सब ठीक ठाक तो है? हाँ हाँ कहते हुए राम प्रसाद ने हाथ के पैसे आगे बढ़ाए। मूंगफली का पैकेट देते हुए मूंगफली वाले ने फिर पूछा, भाई क्या बात है, मुझे बताते क्यों नहीं? राम प्रसाद अनमने स्वर में बोला, मेरा बेटा मोहन 5वीं कक्षा में प्रथम आया है। वह आगे पढ़ना चाहता है। मूंगफली वाला बोला, बधाई हो, वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। पर तुम उदास क्यों हो? राम प्रसाद ने कहा, भाई तुम समझते नहीं हो, इतनी थोड़ी सी तनख्वाह में से उसे पढ़ाऊँ तो परिवार को कहाँ से खिलाऊँगा? तनख्वाह मीन्स सैलरी। तभी फैक्ट्री का भोंपू फिर बज उठा। भोजन का समय समाप्त हो चुका था। सभी भीतर जाने लगे। राम प्रसाद भी चला गया। राम प्रसाद हर रोज़ मूंगफली लेता। कुछ दिन बाद मूंगफली वाला एक बड़ा सा मूंगफली का लिफाफा राम प्रसाद के हाथ में थमाते हुए बोला, लो भाई राम प्रसाद, मूंगफली ले लो। राम प्रसाद चौंक कर बोला, इतनी सारी क्यों? मूंगफली वाला बोला, ले लो, तुम्हारी ही है। मेरी कैसे? भाई मैं रोज़ तुम्हारे लिफाफे में से कुछ मूंगफलियाँ निकालकर इस लिफाफे में इकट्ठी करता रहा। आज इतनी सारी हो गई। मूंगफली वाला मुस्कराते हुए बोला। राम प्रसाद ने ध्यान से उसे देखा और पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मूंगफली वाला बोला, भाई इसी तरह खर्च में थोड़ी थोड़ी कटौती करके तुम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो। यह है बचत का जादू। राम प्रसाद बोला,
वाह, ये तो तुमने खूब कही। वह मुस्कुराता हुआ फैक्ट्री के फाटक की ओर बढ़ गया। तो बच्चों, इस पार्ट में क्या हुआ यह अब हम देखेंगे। राम प्रसाद एक फैक्ट्री में काम करते थे और उसी फैक्ट्री के बाहर गेट के पास मूंगफली वाला मूंगफली बेचता रहता था और वह हर रोज़ मूंगफली खरीदते थे। एक दिन मूंगफली वाले ने देखा कि राम प्रसाद बहुत उदास लग रहे हैं। मूंगफली वाले ने उदासी का कारण पूछा तो राम प्रसाद ने बताया कि मेरा बेटा आगे पढ़ना चाहता है, पर इसी थोड़ी सी तनख्वाह से यह संभव नहीं है, इसलिए वो बहुत ही परेशान है। कुछ दिन बाद मूंगफली वाला बड़ा सा मूंगफली का लिफाफा राम प्रसाद के हाथों में रख दिया। राम प्रसाद चौंक कर पूछे कि इतना सारा क्यों? तो उस मूंगफली वाले ने बताया कि मैं रोज़ तुम्हारे लिफाफे में से कुछ मूंगफलियाँ निकालकर इस लिफाफे में इकट्ठी करता रहता और आज इतनी सारी हो गई है, ये तुम्हारी ही है। और इसी तरह तुम अपना खर्च कम करके बच्चे को पढ़ा सकते हो, यही है बचत का जादू। मूंगफली वाले की बात सुनकर राम प्रसाद बहुत खुश हुए और वो समझ गए कि छोटे छोटे खर्च कम करके हम पैसे बचा सकते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से पता चलता है कि हमें भी पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने चाहिए। थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने से बहुत बड़ी रकम बन सकती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।